नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो गायत्री शुक्ला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है देवगुरु बृहस्पति का किस्मत या भाग्य से कनेक्शन और गुरु ग्रह से संबंधित जानकारी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं और नाम से ही स्पष्ट है कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। आकाश मंडल में बृहस्पति ग्रह का आकार सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह को नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये व्यापक हैं, विस्तृत हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ विस्तार कर देते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को जीव कहा गया है। जीव का मतलब है जहाँ जीवन है, और जहाँ जीवन है वहाँ ऑक्सीजन भी है, इसलिए ऑक्सीजन को भी बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में सैजिटेरियस साइन 9th हाउस और पाइसेस साइन 12th हाउस की रूलरशिप गुरु ग्रह के पास जाती है। कैंसर साइन में गुरु एग्जॉल्टेड पोजीशन में होते हैं और कैप्रिकॉर्न साइन में गुरु नीच के हो जाते हैं। गुरु लग्न में दिग्बली हो जाते हैं, अर्थात लग्न में अगर गुरु बैठता है तो गुरु को दिशाबल प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु का संबंध लग्न से बन जाए या लग्न में गुरु विराजित हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु 1 लाख दोषों को माफ़ कर देते हैं। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं: 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट। बर्थ चार्ट में गुरु की ये तीनों दृष्टियां जिन भावों पर पड़ जाती हैं उन भावों में जीवन आ जाता है, या यूं कहिए कि वो भाव जीवांत हो उठते हैं। कालपुरुष की कुंडली में 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस के गुरु नेचुरल कारक माने गए हैं। गुरु अध्यात्म को, धर्म को, रिलीजन को, शिक्षा को, वेल्थ को और संतान को, और किसी स्त्री की कुंडली में उसके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु के बारे में कहा गया है कि यस्य क्रंदे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्नग्रहे। अगर गुरु 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में से किसी एक भाव में भी विराजमान हो जाते हैं तो वो कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है, और अन्य भावों में बैठे हुए ग्रह भी ज़्यादा कुछ उस व्यक्ति का बिगाड़ नहीं पाते। इसलिए गुरु का क्रंद भावों में बैठना बहुत ही शुभ माना गया है। गुरु 4 भावों के नेचुरल कारक होते हैं और 2 राशियों की रूलरशिप गुरु के पास जाती है, और एक भाव में गुरु स्वयं विराजमान है। इस तरह से देखा जाए तो गुरु कुंडली के 7 भावों को कंट्रोल करते हैं अकेले, और जब कोई ग्रह 7 भावों को एक साथ कंट्रोल करे तो ऐसी स्थिति में कुंडली अपने आप बहुत ही बली, मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दर्शकों, जैसा कि आज का टॉपिक है गुरु का किस्मत कनेक्शन और भाग्य से कनेक्शन, तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कालपुरुष की कुंडली में 9th हाउस को भाग्य स्थान या धर्म का भाव कहा गया है। इस भाव में धनु राशि आती है और बृहस्पति इस राशि के स्वामी ग्रह हैं। बृहस्पति धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं, और जब कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलते हुए कर्म करता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के कर्म अच्छे ही होंगे। कर्मों में सात्विकता होगी, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलकर जो कर्म किए जाएंगे या
उसमें व्यक्ति अपने निजी हित के लिए ना तो किसी का शोषण करेगा, ना हिंसा करेगा, ना अन्याय करेगा और ना ही किसी का अहित करेगा। फलस्वरूप उसके कर्म उच्च कोटि के होंगे और उसको अपने इन श्रेष्ठ कर्मों का फल कभी ना कभी भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए गुरु को भाग्य स्थान से जोड़ा जाता है। मेरे अनुभव से तो भाग्य व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे श्रेष्ठ कर्मों का ही परिणाम है। चाहे ये अच्छे कर्म व्यक्ति इस जन्म में करे या शायद व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कुछ बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए और वह उन कर्मों का फल नहीं भोग पाया, तो अब इस जन्म में उन्हीं श्रेष्ठ कर्मों का फल व्यक्ति को भाग्य के रूप में मिलता है। और वैदिक ज्योतिष भी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। गुरु 9th हाउस को भाग्य का घर या धर्म का भाव कहा गया है और इस घर का स्वामित्व गुरु बृहस्पति के लिए दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर किसी अच्छे हाउस में किसी अच्छे साइन के साथ 18 से 24 डिग्री के अंदर किसी कारक लग्न में बैठा है, तो व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भाग्य का साथ हमेशा मिलता रहता है। तो दर्शकों, आज आपने गुरु और भाग्य के कनेक्शन के बारे में और गुरु ग्रह से संबंधित बहुत सी जानकारी प्राप्त की। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर उपस्थित रहूँगी किसी नए टॉपिक के साथ। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।